सिर्फ यहाँ पे वोट देते हैं और इस्तेमाल कहीं न कहीं होते हैं। क्या हम लोग के महापुरुषों का कहीं कोई जगह मिलेगा किसी पार्टी में? क्या किसी बैनर में भी जगह मिलेगा? शायद उनकी कोशिश असफल हुई और कहीं भी किसी भी पार्टी में इनकी जगह नहीं दी गई। इसीलिए इस बात से तंग आकर बहुत हमने कोशिश किया, लेकिन कहीं कोई जगह नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी दिखाना पड़ेगा और एक अलग रास्ता, एक अलग मार्ग अपने गरीब वासियों को या फिर गरीब और भी जो दलित में आते हैं, गरीब अति पिछड़े में आते हैं, सबको लेकर के एक लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ पर बनाने का निर्माण किया। भाइयों, आजादी की लड़ाई में चाहे वो अंग्रेजों से लड़ाई हो या मुगलों से लड़ाई हो, एक पासी कौम ही था जो कभी भी अपने स्वाभिमान से खिलवाड़ नहीं किया। आप एक पेशे से डॉक्टर हैं, राजनीति में आने का क्या कारण है सर, जो इतनी बड़ी पार्टी आपने बनाया? सबसे पहले कि मकर संक्रांति के दिन आप लोग को और पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज चूँकि आप लोग लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया के तहत महाराजा बिजली पासी जी का जयंती मनाते हुए आप लोग देख रहे हैं, जो ये पार्टी बनाने का मेन बहुत सारा कारण हुआ कि आज तक गरीबों का सिर्फ शोषण ही होता आया है, उनका इस्तेमाल ही होता चला आया है। किसी भी राजनीतिक पार्टी में गरीबों को वो जगह नहीं दी जाती जो जगह के वो हकदार हैं। सिर्फ उनको किसी तरह बहला फुसला करके उनको से सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज तक जो भी, चाहे पिछड़ों की पार्टियां कहें, चाहे दलितों की पार्टियां कहें, चाहे किसी की पार्टियां कहें, सिर्फ ये लोग कहने को है, नहीं तो लोगों में परिवारवाद और वंशवाद भरा हुआ है। आगे हम लोग की पार्टी कम से कम परिवारवाद और वंशवाद नहीं करेगी, ये सबसे पार्टी का मोटो है। बिहार में बहुत इस तरह की पार्टियां बनी, लेकिन लास्ट में वो टूट जाती है, उसी सरकार में टूट के लोग चले जाते हैं जहां कुछ पार्टी का रंग मजबूत होता है। तो क्या लगता है आपकी पार्टी एक स्टैंड पर रहेगी? हमारी पार्टी अगर कहीं टूट के भी जाना होगा तो वो जनता के पास जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जनता ही जनार्दन है। कोई पार्टी जो है टूट के कहीं जाती है, वो कहीं ना कहीं पहले से उनका प्लान फिक्स होता है। उनको अपने परिवार के बारे में, उनके अपने बारे में, खुद के बारे में सोचना होता है, इसलिए वो टूट के कहीं ना कहीं जाते हैं। हमारी पार्टी को कोई किसी को अपने खुद को आगे नहीं बढ़ने के बजाय जनता के प्रॉब्लम्स को पार्लियामेंट तक ले जाना है। और ये जनता, अगर हम लोग को जाना भी होगा तो जनता तक जाएंगे, ना ही किसी पार्टी में टूट कर जाएंगे। परिचय? मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, मैं इस पार्टी का संस्थापक। पार्टी हम लोग ने पिछले साल ही लॉन्च किया था, लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया। पार्टी बनाने के पीछे एक ही मकसद था कि यहाँ बिहार में बहुत सारे जाति और बहुत संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई धर्म के नाम पर, कोई जात के नाम पर कोई बरगलाने का हमेशा प्रयास करता रहा है। बिहार की जनता आज तक ये समझ नहीं पा रहा है कि हम जाएं तो किधर जाएं। तो हम लोगों ने सर्वे कराया कि बिहार की जनता आखिर चाहती क्या है। तो वो बिहार की जनता के से जब सर्वे हुआ तो ये आया कि एक नया दिशा की ओर ताकने का प्रयास कर रहा है बिहार के लोग। तो लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया गया। वो न धर्म की ओर और न कहीं जात पात की ओर जाना चाहता है, वो विकास की ओर जाना चाहता है। तो लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया एक विकास का रास्ता देगा, जिसमें युवाओं का 100% विकास होगा। यहाँ रोजगार की व्यवस्था भी किया जाएगा, महिलाओं को भी सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। और जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं जो विधवा हैं, उनके लिए आज तक सरकार ने 400 रुपया महीना का प्रावधान रखा है। अगर हमारी सरकार में बनती है या सरकार में हम आते हैं तो उसके लिए महीना कम से कम 5000 हम करने का बड़ी प्रयास करेंगे। और लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया आने वाले समय में पार्लियामेंट हो, विधानसभा में हो, पूरी तरह से तैयार है और चुनाव लड़ने के लिए, और सरकार में आकर बिहार के तरक्की में अपना 4 कदम आगे बढ़ने का प्रयास करें। मतलब 25 में चुनाव लड़ेगी सर? 25 में संभवतः हम लोग पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा की तो निश्चित तैयारी है।